हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट लाइन एम एन। ठीक है, जिसमें बोला है एंगल पी ओ वाई है 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, ए की वैल्यू भी निकालनी है, बी की भी निकालनी है, सी की भी निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ हमारे पास क्या गिवन है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ वाई जब भी ऐसा स्क्वायर जैसा साइन लगे तो उसका मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब हमें दिख रहा है एक लाइन पे ये तीन एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर। एक लाइन पे मैक्सिमम एंगल बनता है 180 डिग्री का, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो करेंगे हम एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये, लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमारे पास लीनियर पेयर है। अब हमारे पास गिवन क्या दिया है इधर, तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस इधर क्या कितना है हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल ए 90 डिग्री चले जाएगा उस साइड तो हो जाएगा माइनस। तो एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब इन दो एंगल्स का सम भी 90 डिग्री आएगा। अब तो दिखती बात है, अगर ये 90 है तो उस साइड भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 होता है 180। तो इन दोनों का सम भी किसके इक्वल आता है, 180 के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है नाउ इट इज गिवन दैट a ratio b is equal to 2:3. So let a is equal to 2x and b is equal to 3x। a को मान लेना है 2x और b को मान लेना है 3x, इसी से लिया हमने। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को डालेंगे अब इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो a प्लस बी कितना है हमारे पास 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90/5। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 9 ज़र 5 8 ज़र 40। ठीक है, x इज इक्वल टू 18। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब क्या निकालनी है हमें, a और b की वैल्यू। तो x की वैल्यू डालनी है इधर इन दोनों इक्वेशन में। a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 18, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। b की वैल्यू डालेंगे, b इज इक्वल टू 3 इंटू 18, तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 54। ठीक है, अब c की वैल्यू रही निकालने को, तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब हमें दिख रहा है इधर b और c, ये क्या है एम एन लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, तो ये कौन सा पेयर होता है, लीनियर पेयर। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर रीजन देना है लीनियर पेयर। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 54, जो कि होता है हमारे पास c इज इक्वल टू 126। तो a की वैल्यू आई 36, b की वैल्यू आई 54 एंड c की वैल्यू आई 126। तो इसी तरह ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स। तो अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, मतलब पी क्यू एस और पी आर टी। ठीक है, गिवन है हमारे पास ये दो एंगल्स, ये और ये एंगल्स हमें गिवन है, हमें ये दो प्रूव करना है कि ये इक्वल है। ठीक है, अब ये हमें क्या दिख रहा है, एस टी क्या है, स्ट्रेट लाइन। एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे क्या है, जब भी ऐसे कटता है तो इन दो एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। सेम इधर भी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू
आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को क्या रीजन देना है, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अगर इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, 180 डिग्री के, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो हमको क्या लिख सकते हैं हम, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, अब क्या है हमारे पास, ये दोनों चीज़ें क्या आ गया आपस में इक्वल, बट हमें क्या बोल रहा है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। जो पी क्यू आर है किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़, दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी जगह क्या बचता है हमारे पास, पी सॉरी यहाँ पे लिखना है पी क्यू एस। ठीक है, पी क्यू एस। तो एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया, एंगल पी आर टी के। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। जो ए ओ बी है हमें लाइन प्रूव करनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ कोई भी एंगल्स हो, उनका सम होता है हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल, जब ये पूरा सर्कल बनता है। ठीक है, एंगल्स का, तो इन सब को मिला के क्या हमें एक सर्कल बन रहा है। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, इनका सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, we know that। ठीक है, we know that the angles around a point are equal to 360 डिग्री। ठीक है, इन सब का सम कितना होगा हमारे पास, 360 डिग्री के लिए। सो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 360 डिग्री के। ठीक है, बट हमें क्या बोला है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। तो x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, z प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई के। तो इस कितना हो गया, 360 डिग्री। अब x प्लस वाई कितना हो गया हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री अपॉन 2, जो कि कट के हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, किसी लाइन पे मैक्सिमम एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो इन दोनों का सम हमारे पास कितना आता है, 180 डिग्री। मतलब क्या है, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि ए ओ बी एक लाइन है। ठीक है, बस देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, अब हमने प्रूव कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो, या अदर चैप्टर में, या कोई और चैप्टर आपको करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आप, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए थैंक यू।